द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत का आकार कितना बड़ा था। महर्षि पुलस्त्य द्वारा शाप देने से पूर्व गोवर्धन पर्वत कितना विराट था। यह हमारी मूर्खता है कि मूर्खतावश हमने भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सीमित कर दिया है राधा रानी तक और गोपियों तक और रासों तक, परंतु यह सत्य नहीं है। 7 वर्ष का बालक अपनी माता को यह बोलता है कि आप इंद्रदेव की पूजा मत कीजिए वर्षा के लिए, आप पूजा कीजिए गोवर्धन पर्वत को। कितना पर्यावरण के बारे में वो 7 वर्षीय बालक जानता होगा कि गोवर्धन पर्वत के कारण ही वर्षा हो रही है, गोवर्धन पर्वत के कारण ही हमारे पशुओं को आहार प्राप्त हो रहा है, गोवर्धन पर्वत के कारण ही हम लोग जीवित हैं। गोवर्धन पर्वत का आज जो आकार है वो कितना है? 8 किलोमीटर के लगभग लंबाई है और अनुमानित 100 फीट उसकी ऊंचाई है और अनुमानित 150 फीट चौड़ाई है। परंतु यदि आपने कभी गर्ग संहिता पढ़ी है तो उसमें यह श्लोक मिलता है, जो श्लोक मैं यहां आपको दर्शा रहा हूं। उस श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि गोवर्धन पर्वत का आकार कितना रहा होगा। गोवर्धन पर्वत की जो लंबाई थी, यहां पर जो हम लंबाई की बात कर रहे हैं वो है 64 योजन। जो चौड़ाई थी वो थी 32 योजन। ऊंचाई यदि 7 योजन हुई तो 8 की संख्या से उसको गुणा कर दीजिए, तो योजन जो इस समय आए हमारे वो आए 56 किलोमीटर ऊंचा पर्वत था गोवर्धन पर्वत। और लंबाई कितनी यहां पर दर्शाई गई है? 64। तो 64 गुणा 8 कर लीजिए, 512 किलोमीटर। 512 किलोमीटर लंबा था गोवर्धन पर्वत। अब चौड़ाई माप लेते हैं, 32 योजन, तो 32 गुणा 8 कर लीजिए, 256 किलोमीटर चौड़ा था गोवर्धन पर्वत। आज यदि आप सबसे छोटी पर्वतीय श्रृंखला को यदि आपको ज्ञात होगा कौन सी है, तो वो है अरावली, जो बैठती है लगभग 690 किलोमीटर, हरियाणा दिल्ली तक जाती है वो। अब इसको मापिए, यदि गोवर्धन पर्वत का आकार इतना रहा होगा तो उस समय द्वापर युग में ये सबसे छोटी पर्वतीय श्रृंखला थी। इतना बड़ा पर्वत एक 7 वर्षीय बालक ने अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाया, इसी कारण उनको भगवान की उपाधि प्राप्त हुई है। विचार कीजिए, यदि हम गोवर्धन पर्वत को केंद्र बिंदु मानते हैं तो आज के रुड़की से आज के झांसी तक फैला हुआ था गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था।